दबंगों की धमकियों से डरी महिला ने लगाई मंडलायुक्त से गुहार। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कमिश्नर आजमगढ़ मंडल कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उसके पति नंदलाल यादव ने 2 शादी किया था। उनकी पहली पत्नी से 2 लड़के और मुझसे 1 लड़का और 1 लड़की पैदा हुए। महिला ने कहा कि जब तक उसके पति जिंदा थे तब तक उसे या उसके बच्चों को कोई भी समस्या नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पति की 12 जनवरी 2025 को मृत्यु हुई तो उसका बुरा दौर शुरू हो गया। पीड़िता के मुताबिक उसके पति नंदलाल यादव की मृत्यु के बाद उनके पहली पत्नी के बेटे संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता विद्यावती देवी, जो स्वर्गीय नंदलाल यादव की दूसरी पत्नी है, वर्तमान में अपने 2 बच्चों 17 वर्षीय बेटी गरिमा और 14 वर्षीय बेटे प्रांजल यादव के साथ आजमगढ़ में रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उनके 2 पुत्र संजय यादव और संतोष यादव हैं। अब ये दोनों सौतेले बेटे संपत्ति पर अपना पूरा अधिकार जताते हुए उन्हें और उनके बच्चों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा तो संजय यादव और संतोष यादव ने न केवल उनका हक देने से इनकार कर दिया, बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। विद्यावती देवी ने बताया कि 1 फरवरी 2025 की रात तकरीबन 9:39 पर संजय यादव ने उन्हें फोन कर धमकी भी दी कि अगर वो रानी की सराय में आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तत्पश्चात महिला ने तुरंत स्थानीय थाना कोतवाली में इस घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने कहा कि उन्हें और उनके बच्चों की जान का खतरा है और पुलिस की निष्क्रियता के कारण वह न्याय के लिए मंडलायुक्त के पास पहुंची हैं। महिला ने अपने बयान में कहा कि उसके पति ने 2 शादियां की थीं। वो रानी की सराय थाना अंतर्गत चकसेठवल गांव के रहने वाले थे। महिला ने कहा कि मेरे पति दोनों ही जगह बराबर रहते थे। दोनों की शादी मंदिर में हुई थी। महिला ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? विद्यावती। कितनी उम्र है आपकी? 46। क्या मामला है जो आप यहाँ कमिश्नर साहब के आई? मामला सर यही है कि मेरे हस्बैंड 12 जनवरी को एक्सपायर हुए हैं। क्या नाम है उनका? स्वर्गीय नंदलाल यादव, ग्राम चकसेठवर, रानी की सराय। और उनकी 2 शादी थी। पहले शादी थी तो उससे तो 3 बच्चे थे। तीनों की शादी हो गई, 1 बचिया 2 बच्चे, जिसमें से हमारे पास 2 बच्चे हैं। पहली पत्नी भी उनकी एक्सपायर हो चुकी हैं। अब वो दोनों बच्चे हमें हिस्सा देने के लिए मना कर रहे हैं। हम हिस्सा मांग रहे हैं तो हमको धमकी दे रहे हैं कि रानी के सराय आओ, पैर डाल के देखो, तब तुमको बताते हैं। आओ, गेहूं ले जाओ, चावल ले जाओ, घर में रहो। तो हम कहें अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, हमको दीजिए हमारे बच्चों को। यही सब धमकी दे रहे हैं सर। आपने कहीं शिकायत किया इसके पहले पुलिस? सर हाँ, एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दी हूँ, रजिस्ट्री की हूँ, थाने पर दरखास्त दी, रजिस्ट्री की हूँ, डीएम साहब के यहाँ भी दी हूँ, आज कमिश्नर साहब के यहाँ भी दी हूँ। आप जानते थे कि आपके पति की पहले शादी हो चुकी है? सर नहीं, मुझे शादी करने के बाद वो बताएं। हाँ। तो आपने पूछा नहीं कि धोखा क्यों किया मेरे साथ? नहीं, हम कहें अब हो गया है तो अब क्या आप कहें। नाम हम चढ़वाए हैं, जमीन जायदाद जो होता है? नहीं, वो विरासत के लिए वो लोग दिए थे, अपने ही नाम तो दिए थे, खाली संजय संतोष अपना नाम दिए थे, हमारे बच्चों को नहीं दिए थे। तो मुझे पता चला तो मैं वहाँ ऑब्जेक्शन कर दी हूँ। शादी के बाद मुकदमा की गाँव जाना हुआ? किस गाँव का? रानी सरा चकसेठवल। तो कभी आप गई शादी के बाद? सर अक्सर मैं उनको लेकर आना जाना रहता था। वो आते थे टेम्पू से मेरे यहाँ, मड़िया जयरामपुर में मकान बना है, तो फिर उनको छोड़ने में सोनवारा मोड़ जाती थी। कभी घर पे गई? वहाँ गांव वाले घर में नहीं गई हूँ। यहाँ जो रोड वाला घर है यहाँ हम भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे, लेना देना आना जाना रहा। कभी एक दूसरे का सामना हुआ दोनों महिलाओं का? हाँ, वो मेरे यहाँ आई थी सर। हाँ, मेरे यहाँ वो भी आई थी, संजय भी आए थे। हाँ। क्या बातचीत हुई? वो बातचीत वही, मेरे हस्बैंड चले आए थे यहाँ रहने के लिए, तो वो आए तो कहें कि तुम्हारे चलिए घर चलिए, मान सम्मान की बात है। तो मुझसे कहने लगे तो मैं कही कि ठीक है जाइए भाई, दोनों जगह अपना आते जाते रहिए, समाज में मान सम्मान है। तो फिर वहाँ हिसाब किताब की बात होने लगी, पैसा कौड़ी की। तो वो भी सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है।
तो फिर मैं अपने हस्बैंड को समझा बुझा कर भेजी कि चलिए वहाँ भी रहिए यहाँ भी रहिए भाई, दोनों जगह देखिए। आपकी शादी का कोई प्रमाणिक दस्तावेज है आपके पास? जी शादी का, हम लोग शादी तो विंध्याचल की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड वो नोटरी बयान हल्फी लिखे हैं, वो लोन लिए थे, तो उसमें अपना पत्नी दर्ज आए हैं हर जगह। बच्चों का कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं, मंदिर में शादी किए थे सर। मंदिर में? हाँ, जहाँ किराए पर मकान लेकर रखे थे एलवल में, वहाँ किराया नामा बना है, उसमें लिखे हैं रानी की सराय चक सेठवर। और मेरा नाम नंदलाल यादव, स्वर्गीय पिता का नाम रामबच्चन यादव है, मेरी पत्नी विद्यावती, पत्नी नंदलाल यादव, रानी के सराय चक सेठवर। और 1200 रुपये में रेंट का मकान ले रहे हैं। अभी हम ये चाह रहे हैं कि सर हम लोगों का अधिकार मिले, हक मिले, मेरे बच्चों का जो भी हक बनता है। आपने ज्ञापन सौंपा कमिश्नर साहब को? जी हाँ, दे दी हूँ। क्या आश्वासन है? वो कमिश्नर साहब कहें कि ठीक है आप जाइए, तो कोर्ट का मामला वहाँ कोर्ट से होगा और मैं ये भेज दूंगा कागज। भरोसा दिलाया जांच? जी हाँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।